Wait. दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली बेसिक यूज़र्स के लिए। बेसिक यूज़र्स में भी वो बेसिक यूज़र्स जो लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ करते हैं एनवीडिया स्क्रीन रीडर के साथ। नया नया आपने लैपटॉप लिया है या फिर कुछ महीने हो गए हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए होगी। दरअसल आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एनवीडिया के एड ऑन के बारे में बताऊंगा, जिस एड ऑन को यूज़ करने के बाद आपकी एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एक ऐसी चीज़ आपको मिलेगी जिससे आपका एक जो काम है वो कम हो जाएगा और आपके काम आसान भी हो जाएगा। वो क्या है? वो है वॉल्यूम कंट्रोल करने का। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो आपको वॉल्यूम एडजस्ट करना रहता है। वहाँ पे वैसे स्लाइडर मिलता है लेकिन उसको ढूंढो, फिर वहाँ पे उसको एडजस्ट करो तो उसमें वीडियो आगे निकल जाती है, टाइम लगता है। या फिर अगर आप कहीं और हो, व्हाट्सएप में या फिर कहीं और जहाँ पे मीडिया प्ले हो रहा है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको इधर उधर जाना पड़ता है। और कई बार बेसिक यूजर्स को नहीं पता होता कि कैसे किया जाए कंट्रोल, कम या ज़्यादा, तो वो दिक्कत आती है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये एड ऑन है। ठीक है, यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एड ऑन कहाँ से मिलेगा, कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। नाम वगैरह भी सब कुछ बता दूंगा। ये एड ऑन वैसे तो आपको एनवीडिया के स्टोर में मिल जाएगा, और मैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी इसको दे दूंगा। वहाँ से भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, हम इसको व्हाट्सएप में भी भेज देंगे ताकि आप वहाँ से भी इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर पाओ। तो चलिए, बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन या आपकी कोई सजेशन है तो उसको हम देख सकें, ठीक है, उस पर काम कर सकें। तो चलिए, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी लाइक वगैरह तो आपके हाथ में है कि आपको करना है या नहीं करना है। कंटेंट देख के आपको लाइक या फिर डिसलाइक करना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया New कि notification ये from. एनवीडिया का एड ऑन है, तो एनवीडिया आपके पास होना चाहिए, एनवीडिया ही आप यूज़ कर रहे होने चाहिए, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने जोज वगैरह या फिर कोई दूसरा स्क्रीन रीडर ऑन कर रखा है तो आप पहले उसे ऑफ करो और उसके बाद एनवीडिया को ऑन करो। फिर जाके आप आगे जितने स्टेप्स मैं अभी बताऊंगा उनको आप फॉलो करना। तो चलिए, मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ और आपको सभी चीज़ें बताता हूँ। Desktop. WhatsApp 6 of 35. यहाँ पे मैं आ गया हूँ। अब सबसे पहले एड ऑन को पाने के लिए आपको एड ऑन स्टोर में जाना पड़ेगा। अब कैसे जाना है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ही बेसिक यूज़र्स के लिए है तो बेसिक यूज़र्स के हिसाब से मुझे समझानी पड़ेंगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले एनवीडिया में आपको जाना पड़ेगा क्योंकि स्टोर उसी के अंदर है। तो एनवीडिया में जाने के लिए आपको मेन्यू खोलना पड़ेगा इंसर्ट और एन से। आपको इंसर्ट बटन दबा के रखना है। आपको आपके पास होगा लैपटॉप या कंप्यूटर में इंसर्ट होगा या फिर कैप्स लॉक होगा। ठीक है, डिपेंड ऑन कि आपने क्या सेट किया हुआ है। तो इंसर्ट एन या कैप्स लॉक एन। ठीक है, इंसर्ट एन ही वैसे ठीक है, तो मैं इंसर्ट ही लेके चलूँगा। इंसर्ट प्लस एन की, एन ए बी सी डी वाला जो एन है, ठीक है, तो वो एन इंसर्ट को दबा के रखना है और एन दबा देना है। तो आपका जो एनवीडिया मेन्यू है वो खुल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा बोलेगा, NVDA. एनवीडीए। ठीक है, इसने ऐसा कुछ बोला, खुल गया है हमारा। ठीक है, जो मेन्यू है, अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। आपको डाउन एरो करना है और आपको क्या ढूंढना है, Preferences sub tool sub menu T. 2 बार डाउन एरो करना है, टूल्स आपको मिल जाएगा। जैसे मिले, यहाँ पे आपको राइट एरो प्रेस करना है, इसे एक तरीके से कलेप्स करना है आपको। ठीक है, कलेप्स नहीं है ये, ठीक है, कलेप्स भी नहीं कहेंगे World इसे। tool sub menu T. ठीक है, सब मेन्यू है क्योंकि ये इसी के अंदर ऑप्शंस है। तो आपको राइट एरो करना है और इसके जो ऑप्शंस है वो आपको मिलेंगे। जैसे View log L1 of 10. यहाँ पे 10 ऑप्शन है, उसमें से हम पहले पे हैं भी। डाउन एरो करते हैं, आगे चलते हैं। Speech viewer S2 of 10. स्पीच व्यूअर ये दूसरा है। इसी तरीके से आपको डाउन एरो करते हुए अब आगे क्या ढूंढना है, एड ऑन स्टोर को। Braille view add-on store A4 of 10. चौथे नंबर पे है, यहाँ पे आपको एंटर मार देना है। Add-on store installed add-ons. All control usage assistant description. Allow. यहाँ पे एक विंडो खुल गई है। अगर आपने पहली बार खोला होगा तो वो आपसे बोलेगा कि
ये एक मैसेज आपको देता है कि यहाँ पे आपको एडॉन्स वगैरह मिलेंगे, बहुत सारी आपको ज्ञान देता है वो, ठीक है। आप वहाँ पे एक चेक बॉक्स भी होता है, उसको चेक लगा सकते हो और फिर दोबारा वो कभी नहीं आएगा, जैसे मेरे पास अभी नहीं आया, ठीक है। उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी रहती हैं, क्या करना है कैसे करना है सारी चीज़ें, ठीक है। उसको आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है, अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो, ठीक है, ज़रूरत लगती है तो। अब यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ चीज़ें ऊपर दिखती हैं, कुछ टैब्स आपको दिखते हैं ऊपर। आपको शिफ्ट टैब को प्रेस करना है, ठीक है। Search. Alt S blank. आपका फोकस जाएगा सर्च पे, एक और बार करना है, Enabled. Disabled. All collapsed. एक और बार करना है, Channel. All collapsed. Alt N. एक और बार करना है। Tab Control. Installed add-on selected 1 of 6. यहाँ पे आने के बाद रुक जाना है और राइट एरो करना है। Updatable add-on selected 2 of 6. यहाँ पे कुछ टैब्स हैं ये, जैसे पहला जो टैब सिलेक्टेड था वही था, Installed add-on selected 1 of 6. यानी हम इंस्टॉल्ड जो एडॉन्स हैं उन्हीं को देख सकते थे। Updatable add-on selected 2 of 6. इस टैब में हम देख सकते हैं कि जो अपडेट आई हुई है इंजन की एडॉन्स की, उनको देख सकते हैं कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है, Available add-on selected 3 of 6. जो अवेलेबल एडॉन्स हैं वो कौन से हैं वो हम देख सकते हैं। तो इसी पे फोकस ला के आपको बस छोड़ देना है। उसके आगे कुछ और भी हैं टैब, लेकिन वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अब मैं एक बार टैप करता हूँ। Channel. Stable collapsed. Alt N. अब यहाँ पे कैसा चाहिए, जो हमें सारे एक्सटेंशन दिखेंगे वो कैसे दिखें, ठीक है, मतलब बेटा वाले भी हो सकते हैं, जो अनस्टेबल हैं वो भी हो सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसमें हमें कैसे दिखें, जैसे Beta. बेटा है, All. ऑल भी है, Stable. स्टेबल भी है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। All. मैं ऑल ही रखता हूँ फिलहाल, ठीक है। अब मैं टैप करूँगा, Including compatible add-ons not checked. Alt I. ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, ठीक है, चेक या नोट चेक। लेकिन अगर नोट चेक भी रखोगे तो भी एड ऑन वो दिख जाएगा, ठीक है, जो मैं अभी अब आपको दिखाऊंगा। तो Search. Alt S blank. इसको भी आपको छोड़ देना फिलहाल। Available add-ons. Alt A. यहाँ पे जो ये बोलेगा अवेलेबल एड ऑन्स, यहाँ पे आके आपको रुक जाना है और प्रेस करना है आपको वी, ठीक है। अब आपको किस एड ऑन तक पहुँचना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम मैनेजर करके एक आपको एड ऑन मिलेगा, आप सर्च भी कर सकते हो या फिर वी प्रेस करोगे तो आप पहुँच जाओगे। मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ वी फॉर वैन। V. V2RAN. V2RAN. V. Version collect. V. Viewer for Windows. Virtual. Vocalizer autumn. Voice ring selector. Status. Available. Voice toggle. Volume manager. Status. Available. Available version 0.6.4. Channel. Dev. Publisher. Addon Factory 300 of 317. ये इसका नाम है, ठीक है। दोबारा आप सुन सकते हो, ठीक है, वर्जन वगैरह सब कुछ आप सुन लो। Voiced volume manager. Status. Available. Available version 0.6.4. Channel. Dev. Publisher. Addon Factory 300 of 317. ये इसका नाम है, सारी चीज़ें हैं। अब मैं एक बार टैब प्रेस करता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको सुनवा देता हूँ। Description. Read only. Manage master. हाँ, ये भी बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन आप कैसे सुनोगे। तो जैसे आपका फोकस आ जाता है एड ऑन पे, तो आप एक बार टैब प्रेस करोगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे डिस्क्रिप्शन। और एक और बार टैब प्रेस करता हूँ, Actions. Alt C. इसके एक्शंस, जो एड ऑन है उसके, Other details. इसकी कुछ और डिटेल आप ले सकते हो। Install from एक्सटर्नल सोर्स से अगर आपको इंस्टॉल करना है तो वो भी आप कर सकते हो। other actions. Alt description. फिलहाल हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको डाउन एरो प्रेस करना है। Mixer. Manage master volume as well as volume of different applications directly within NVDA instead of going to Windows. ठीक है, इसने कह दिया कि आपको विंडोज़ वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एनवीडिया के थ्रू ही जो जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ की भी वॉल्यूम्स वगैरह वो कंट्रोल आप कर सकते हो। वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा कैसे होगा सारी चीज़ें। Mixer. Addon also announces level of changed volume with multimedia function keys. इसने कहा कि जो भी चेंज होगी वॉल्यूम तो वो अनाउंस भी ये करेगा, ठीक है। जैसे 40, 50 जितने भी आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर रहे होगे तो साथ में अनाउंस भी करता जाएगा और बीप भी आती रहेगी साथ साथ। Addon also announces level of changed volume with multimedia. Addon also announces बस इतना ही इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। actions. Alt अब एक्शंस के अंदर हम क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, यानी context. यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुला है। आप अगर इस तरीके से नहीं खोलना चाह रहे तो जो एक्सटेंशन दिखता है, एड ऑन दिखता है वो, ठीक है, जहाँ पे आपको नाम दिखता है, उसका वर्जन वगैरह दिखता है, वहाँ पे भी आप एप्लीकेशन की प्रेस कर सकते हो या फिर आप शिफ्ट F10 प्रेस कर सकते हो। ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाएगा। यहीं पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जैसे Install I1 of 4. इंस्टॉल, License L2 of 4. License. Source code C3 of 4. सोर्स कोड,
तो हमें इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। License install I1 of 4. मैं इस पे क्लिक करता हूँ। Add-on store available add-on. इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपके पास अगर ये इंस्टॉल हो जाता है और बताता है कि रिस्टार्ट करो एनवीडिया को, तो ठीक है, थोड़ा वेट कर सकते हो कुछ सेकंड्स का। अगर नहीं होता है तो आप एक बार स्केप को प्रेस करो, तो ये कुछ बोलेगा कि एनवीडिया को रिस्टार्ट करो जैसे, लेकिन इंस्टॉल हो गया होगा तब। Add-on restart NVDA changes were made to add. ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है, यानी मेरा इंस्टॉल हो गया है, नेट अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे हो गया है। अगर आपके पास नहीं हुआ होगा, इंस्टॉल हो रहा होगा, तो बोलेगा कि एक इन जो एड ऑन है वो इंस्टॉल हो रहा है, तो क्या आप इसको रोकना चाहोगे? ठीक है, ओके, और जो कैंसिल आएगा, ठीक है, या फिर यस या नो भी आ सकता है। यस कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा वो, ठीक है। तो आपको वहाँ पे नो करना है, ठीक है। कुछ देर बाद आपको दोबारा स्केप करना है और दोबारा वो बोलेगा कि इंस्टॉल हो गया या नहीं हो गया। फिलहाल मेरा यहाँ पे हो गया इंस्टॉल, तो मैं New यहाँ notification. No alt N. Yes alt Y. पे आप यहाँ पे शॉर्टकट्स का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ये बटन नहीं मिलते हैं येस और नो वाले। आप ओल्ट वाई प्रेस करोगे तो येस हो जाएगा, और ओल्ट एन प्रेस करोगे तो नो हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, हर शब्द के बाद वो शॉर्टकट भी बोलता है। No alt N. नो ओल्ट एन, यानी नो उसका नाम है, ओल्ट एन उसकी कमांड है। Yes alt Y. येस ओल्ट वाई, ठीक है, येस उसका नाम है और ओल्ट वाई उसका जो शॉर्टकट है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एनवीडिया रिस्टार्ट हो जाएगा। आपको वॉल्यूम भी सुनाई देगा, मतलब साउंड भी सुनाई देगा। Loading NVDA. Please wait. Desktop list WhatsApp. ये हो गया है, रिस्टार्ट हो गया है, एनवीडिया दोबारा बोलना शुरू कर चुका है। अब यहाँ पे हमारा ये एड ऑन इंस्टॉल तो हो गया, ठीक है। ये भी समझ में आ गया कि ये इसकी मदद से हम अलग अलग जो वॉल्यूम्स हैं उनको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आता है, करेंगे कैसे? ठीक है, क्या है इसकी शॉर्टकट? ठीक है, तो मैं आपको इसका शॉर्टकट ही सेट करवाऊंगा ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। आपको जो इजी लगे वो आप सेट कर पाओ और उसी के थ्रू इसको यूज़ कर पाओ। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसको यूज़ करना। तो अब एक तरीके से ये कह सकते हो, आपको इसका शॉर्टकट, जैसे हम मोबाइल में किसी फंक्शन को सेट करने के लिए, कोई काम कराने के लिए जेस्चर सेट करते हैं ना, ठीक है, भले वो किसी भी स्क्रीन रीडर के अंदर, जीशू में या फिर टॉकबैक में, तो हम जेस्चर सेट करते हैं किसी फंक्शन को कि ये जेस्चर परफॉर्म करें तो ये चीज़ हो, ठीक है। जैसे स्किप पैड वाला है जीशू में, तो उसको हम अनेबल डिसेबल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको भी अनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो वो चीज़ करने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो इसको सेट करना पड़ेगा। वैसे तो ये सेट रहता है, ठीक है। ओल्ट ई आई थिंक इसकी कमांड है, ठीक है। लेकिन वो कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जहाँ पे कमांड होती है, तो वहाँ पे वो दिक्कत आएगी फिर। तो आपको कोई ऐसी कमांड सेट करनी होगी इसमें जो और किसी एप्लीकेशन में ना हो और कोई दिक्कत भी ना आए फ्यूचर में। क्योंकि मान लो आपने कंट्रोल सी कर दिया, तो कंट्रोल सी पे तो अपन वैसे तो कॉपी होता है, अब ये भी एड ऑन रखा है, तो दिक्कत आएगी ना। तो ये चीज़ है, आपको कोई ऐसा शॉर्टकट रखना पड़ेगा जो नॉर्मली आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है, किसी एप्लीकेशन में होगा नहीं, तो आप इसको भी यूज़ कर पाओगे और जो उस एप्लीकेशन की या जितने भी शॉर्टकट्स हैं उनको भी यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अब क्या है, क्या कर सकते हो आप, कौन से शॉर्टकट रख सकते हो, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले ये जानते हैं कि आपको रखना कहाँ जाके पड़ेगा, ठीक है। तो एनवीडिया मेन्यू के अंदर चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि वहीं पे आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। NVDA. यहाँ पे अब आपको डाउन एरो प्रेस करना है, Preferences submenu P. इसको एक तरीके से कोलैप्स करना है, यानी इसके अंदर मेन्यू के अंदर जाना Tools है, preferences submenu P. क्योंकि ये सब मेन्यू है इस वजह से। तो राइट एरो करते हैं, Settings S1 of 6. यहाँ पे 6 आइटम्स हैं, ठीक है। हम डाउन एरो करते हैं और कहाँ पे जाना है आपको, Speech dict punctuate input gestures N4 of 6. इनपुट जेस्चर पे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे Input gestures. Audio collapsed 1 of 28 level 0. मेरे पास यहाँ पे 28 आइटम्स हैं, ठीक है। अब आपके पास कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना कि मैं अगर मेरे पास 28 दिख रहे हैं और आपके पास 32 दिख रहे हैं तो ऑप्शन अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी एड ऑन्स वगैरह हमने डाउनलोड किए होते हैं तो उनकी वो भी यहाँ पे ऐड होते रहते हैं या फिर हटते रहते हैं, तो जो संख्या है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। जैसे मैं इसके अंदर आया हूँ, मेरा जो फोकस है पहले ही पे ही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग्स वगैरह है, कुछ और चीज़ों को भी आप सेटअप कर सकते हो, लेकिन मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि मैं एनवीडिया की जो सीरीज़ है वो भी शुरू करूँ तो वो भी मैं कर दूंगा आप सभी के लिए, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम मैनेजर है उसको ढूंढना है,
अब वो कैसे मिलेगा, उसके लिए भी आप वी प्रेस कर सकते हो जल्दी पहुंचने के लिए, नहीं तो डाउन एरो से भी आप जा सकते हो। V. Vision collapse. V. Vocalizer. V. Voice profile. V. Volume control collapse. V. Volume manager collapse 27 of 28 level 0. एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे ये जो है Volume control collapse 26 of 28 level 0. वॉल्यूम कंट्रोल, ये एनवीडिया वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं कभी और बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको इस पे आना है, Volume manager collapse 27 of 28 level 0. वॉल्यूम मैनेजर पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, राइट एरो प्रेस करना है। ये भी एक तरीके का सब मेन्यू है, Expanded. One item. ठीक है। एक्सपेंड हो गया ये। अब यहाँ पे आपको डाउन एरो करना है, एक ही ऑप्शन है इसके अंदर, Toggle volume manager. ये ऑप्शन है टॉगल वॉल्यूम मैनेजर, यानी टॉगल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए हम इसको सेट कर सकते हैं। अब इसके ऑप्शन देखने के लिए हमें टैब प्रेस करना पड़ेगा। टैब प्रेस करता हूँ, इसी पे मेरा फोकस है, Execute the script Alt E. ठीक है। एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट Alt E, जैसे मैंने बताया था Alt E ही है इसका, ठीक है, ऑन ऑफ करने का, ठीक है। डिफॉल्ट में रहता है, उसको तो हटाओ, खैर, ठीक है। स्क्रिप्ट जो इसकी है इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। खैर इसको फिलहाल छोड़ो, Add Alt A. आपको ऐड पे जाना है, Reset the factory. ठीक है। आप रीसेट भी कर सकते हो, अगर आपने कुछ छेड़छाड़ कर दी है, ठीक है, तो आप रीसेट भी कर सकते हो, OK. ओके भी आप कर सकते हो। खैर पीछे चलते Reset add Alt execute the add Alt A. हैं, ऐड करते हैं। ऐड पे आपको एंटर मारना है। Enter input gesture 404 level 2. अब यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ प्रेस नहीं करना है फिलहाल, ठीक है। पहले आपको सोचना है कि आप कौन सा शॉर्टकट रखोगे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी प्रेस करोगे फिलहाल तो वो शॉर्टकट ले लेगा उसे, ठीक है, तो वो दिक्कत आएगी। यहाँ पे एंटर मारने के बाद ऐड पे, तो वो आपको शॉर्टकट वो प्रेस करना है जो आप रखना चाहते हो। अब शॉर्टकट आप ऐसे रख सकते हो, जैसे ओल्ट F1 रख सकते हो, या 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। ये जनरली नहीं होते हैं एप्लीकेशंस के जो शॉर्टकट्स हैं वो शॉर्टकट्स के अंदर, ठीक है। नॉर्मली कंट्रोल या फिर विंडो या फिर ओल्ट से हो रहे होते हैं, लेकिन ओल्ट F1 या 2 3 4 ये F1 की लाइन से नहीं होते हैं, ठीक है। ओल्ट 1 2 3 4 5 6 ये तो होते हैं, ठीक है, लेकिन ओल्ट F1 F2 इस तरीके से बहुत कम होते हैं, ठीक है। गेम्स वगैरह में ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। हालांकि होते हैं कुछ एप्लीकेशन में होते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम उन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, तो बहुत कम यूज़ होते हैं। हालांकि अगर आपको कहीं भी दिक्कत भी आती है किसी एप्लीकेशन में, तो आप जो है इसको डिसेबल भी कर सकते हो। डिसेबल भी कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दूंगा आगे। अब यहाँ पे मैं रखूँगा ओल्ट F1, आप कुछ और भी रख सकते हो, कुछ और कॉम्बिनेशन भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप अपनी ही एक सीरीज स्टार्ट कर सकते हो कि ओ स्पेस ए, ये भी नहीं होता है कि कोई एप्लीकेशन में स्पेस ए स्पेस बी स्पेस सी, ठीक है, इस टाइप के, ठीक है। या फिर टैब ए टैब बी, मतलब अपने हिसाब से कोई सीरीज स्टार्ट कर सकते हो जो आपको लगता है कि ये और एप्लीकेशन में नहीं होगी, उसको आप पकड़ के रखो। क्योंकि अगर आप ऐसे रखोगे कि ओल्ट F1 रख लिया पहले एड ऑन में, दूसरे में आपने स्पेस एन रख लिया, तो ये अलग अलग हो गया, तो आपको याद नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप एक ही सीरीज का रखोगे, जैसे मैंने पहला एड ऑन में रख लिया ओल्ट F1, दूसरे में रख लिया ओल्ट F2, तो याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है, कि पता रहेगा कि दोनों क्या क्या काम करते हैं, क्योंकि मैं दोनों को यूज़ कर रहा होगा। तो ये चीज़ है, 2-3 हो तो फिर भी काम चल जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो फिर दिक्कत आती है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप सीरीज बना के रखो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैं ओल्ट F1 प्रेस करूँगा तो ये देखना क्या बोलता है। Context. एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुला है, यहाँ पे पूछ रहा है मुझसे कि आपको ये जो शॉर्टकट रखना है किसके लिए रखना है, मतलब पूरे लेआउट जो लैपटॉप कंप्यूटर सबके लिए रखना है, या फिर सिर्फ कंप्यूटर के लिए यूज़र के लिए रखना है। Alt F1. Desktop keyboard A1 of 2. Alt F1. Keyboard all layouts A2 of 2. ठीक है, मैं ऑल लेआउट पे रखूँगा। Input gestures Alt F1. Keyboard all layouts 4 of 4 level 2. ये हो गया है। अब हम टैब प्रेस करेंगे, Remove Alt R. Reset the factory to remove Alt R. रिमूव कर सकते हैं इसे। Reset OK. आपको ओके पे प्रेस कर देना है। जैसे आप ओके प्रेस करोगे Desktop. ये सेट हो गया। अब होगा क्या, जब भी मैं ओल्ट F1 प्रेस करूंगा तो एक टिक की आवाज आएगी, ये अनेबल हो गया। दोबारा प्रेस करता हूं, ये डिसेबल हो गया। अब अनेबल अगर मैं कर दूं, ये ऐसी आवाज जो आई टिक करके,
तो अब मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ वॉल्यूम्स को। वो होगा कैसे, इसने तो कुछ बोला नहीं। तो ये आपको कम या ज़्यादा करने के लिए आपको अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, इन चारों का यूज़ करना होगा। अगर मैं राइट एरो करूँ या लेफ्ट एरो करूँ तो जो अलग अलग जो एक तरीके से मोड हैं वो मुझे दिखाई देंगे। जैसे DX 100, the op 64 input device 0 microphone, 2 output device 100 speakers, 2 high definition audio device, DX 100. ठीक है, इनपुट का है, आउटपुट का है। ठीक है, अगर मैं व्हाट्सअप में चला जाऊंगा तो व्हाट्सअप का भी यहाँ पे दिखेगा कि व्हाट्सअप का जो वॉल्यूम है वो कितना है। यूट्यूब में चला जाऊंगा तो यूट्यूब का दिखेगा, इंस्टाग्राम में चला जाऊंगा तो इंस्टाग्राम का दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ये तो दिखेंगे ही दिखेंगे, 3-4 जो आ रहे हैं भी। ठीक है, लेकिन उन एप्लीकेशन के भी दिखेंगे, भले मैंने 2 खोल रखी हूँ, 3 खोल रखी हूँ, वो भी दिखेंगी। तो मैं उनका भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मिनिमाइज वगैरह नहीं हो रखी है विंडो, इस वजह से यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर वो होंगी तो उनका भी दिखेगा। ठीक है, Ops input the op 64x 100 default device. ठीक है, OBS स्टूडियो मैंने खोला हुआ है तो यहाँ पे मिनिमाइज हो रखा है, वो एक तरीके से कह सकते हो आप। ठीक है, तो उसका 100 है। अगर मुझे इसका वॉल्यूम कम करना हो तो मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा, कम हो जाएगी, 99 हो गई। ये अनाउंस भी कर रहा है। अगर मैं पूरा 0 कर दूं तो पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, हम कोई और वॉल्यूम को कम ज़्यादा करते हैं। 100 input device 0 output device 100 speed input device 0 microphone, ठीक है, 2 high ये definition audio 0 ही है। device. मैं इस डाउन एरो प्रेस करता हूँ, 0 से तो नीचे नहीं जाएगा, तो एक आवाज़ आएगी, देखना ऐसी। तो जब आप 0 को टच करोगे तो ऐसी आवाज़ आएगी, और आप जब 100 को टच करोगे तो कैसी आवाज़ आएगी मैं आपको दिखा देता हूँ, Op 64x 100. इस तरह की। ठीक है, जो नॉर्मली जब हम डाउनलोड करते हैं तो आवाज़ आती है ना, वैसी वैसी, तो वैसी आवाज़ आएंगी आपको जब नीचे से ऊपर जा रहे होगे आप। मैं आपको दिखाता हूँ। Input device 0 हालांकि microphone, 2 जैसे आप high टच करोगे definition audio तब device. साउंड आती है, 1 0. जब आप कम या ज़्यादा कर रहे हो तो तब नहीं आती। ठीक है, ये चीज़ है, इस तरह की आपको साउंड दिखाई Op देगी, सुनाई देगी। तो ये है। अगर आप दोबारा प्रेस करोगे तो ये बंद हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट एरो राइट एरो से मैं अपने काम कर सकता हूँ Accept. WhatsApp 6 of the NV Google. इस तरीके से। तो ये इसका काम है, और इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि अगर इसे आपको डिसेबल करना हो तो वो आप कैसे कर पाओगे। तो NVIDIA मेन्यू में चलते हैं। NVDA. यहाँ पे आपको एड ऑन स्टोर के अंदर जाना है। Preference tools subview lost speech braille add-on store A4 of add-on store installed add-ons all control usage assistant description allow यहाँ पे आपको जैसे ही खुल जाता है तो आपको डाउन एरो प्रेस करना है और ढूंढना है अपने वॉल्यूम मैनेजर को। IP multi-navig nuance NV training vocalizer vocal volume world voice volume managers वॉल्यूम मैनेजर मिल गया। अब यहाँ पे आपको या तो आप description reactions all इस तरीके से भी कर सकते हैं, टैब प्रेस करके, या फिर आप descript installed add-ons all day world volume manager मैं एप्लीकेशन यानी राइट एरो करता हूँ, माउस से ही कर देता हूँ। context यहाँ पे हो गया है। अब आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जैसे disable D1 of 6 डिसेबल है, community reviews V6 of 6 कम्युनिटी की जो रिव्यूज हैं वो देख सकते हो। source code C5 of Source 6 code. license L4 help H3 remove R2 help H3 of 6 हेल्प भी ले सकते हो आप, remove R2 of 6 रिमूव भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, disable D1 of 6 जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा डिसेबल हो जाएगा, और उसके बाद हमें जो है रिस्टार्ट करना रहेगा। ठीक है, अपने NVIDIA को, ताकि ये अच्छे से डिसेबल हो जाए। ठीक है, और ऐसे ही remove R2 of 6 रिमूव अगर आप करना चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इसको नहीं करूँगा। add-on store install desktop तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कैसे इसका यूज़ करना है। ops 31 तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी जो मैंने आपसे पूछा है कि NVIDIA की सीरीज़ लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, तो उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका सजेशन या फीडबैक है वो भी ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, या फिर आपके लिए जो आपके फीडबैक के हैं तो उन पर काम कर सकें। start virtual stop बाकी ग्रुप्स वगैरह व्हाट्सएप पे हैं, आप उनमें ज्वाइन हो सकते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको अच्छी हेल्प मिल जाती है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। और इस तरीके से अगर आप जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हम बनाते हैं, जिन पे वीडियो जो भी चीज़ें हमारे पास आती हैं उनको पाना चाहते हैं, तो वो भी आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे 2 हैं चैनल, एक
पे हम एप्लीकेशंस वगैरह भेजते हैं और दूसरे में जी शॉक की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो उसके अंदर आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी जी शॉक की, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहीं से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। इस चैनल के आपको अबाउट में मिल जाएंगी सारी चीज़ें, लिंक वगैरह, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको विंडो या एंड्रॉयड में कोई और चीज़ जाननी है तो वो भी आप बता सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।